हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आप सबका हमारे एक छोटे से ब्लॉग में स्वागत है। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आप सबका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और दोस्तों, हमारे यहाँ का आटा ख़त्म हो चुका था, तो हम गेहूं की सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों, हम सूपा से सफाई नहीं करते हैं, हम पंखा से ही सफाई करते हैं। इसलिए कि सूपा से हमको पटकने में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल रहता है, इसलिए हम सूपा से नहीं काम करते हैं। और इसको पंखा से ही ऐसे साफ़ कर लेते हैं और बहुत फिनिश हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कुछ नहीं रहता, साफ़ हो जाता है। और इसको आटा की गठरी बना देते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ ना आटा की गठरी घर से मतलब गेहूँ धुल के और सुखा के फिर उसको साफ़ करके पिसाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा मतलब पिसा पिसाया आटा बोरी पे नहीं आता है। और घर गांव में खेती मतलब जो खेती में होता है और नहीं भी होता तो मोल कर लिया जाता है, बस उसी का फिर आटा पिसाते हैं गेहूँ बना के, मतलब गेहूँ को धुल वुल के साफ़ करके उसी का आटा पिसाते हैं और उसी को हम लोग खाते हैं। और बहुत जगह ना तो मोल का आता है जहाँ पे मतलब बोरी को बोरी पिसाया आता है, मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और दोस्तों, आज सुबह सुबह से फिर से हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि हर दिन का होता है। और ये गेहूँ साफ़ करके और इतना बचा है, इसको रख देते हैं, इसलिए कि हमारा सिवाय लेके जाएगा, तो इसीलिए छोटी गठरी बनाया है। ना तो बहुत बड़ी गठरी वो लेने में उसको ले जाके दिक्कत होती है, जैसे उतारना है फिर वहाँ पे रखना है, तो कोई रहता नहीं हेल्प कराने के लिए, तो उसको अकेले में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम छोटी गठरी ही बनाते हैं कि जो कि वो भी उठा ले और हम भी उसको यहाँ से बंधवाना पड़ता है तो बंधवा देते हैं, फिर जब आता है तो उतारना भी पड़ता है। तो छोटी गठरी बनाए हैं, इतना गेहूँ बच गया है तो इसको फिर से उसी बोरी में भर देंगे और फिर अब की बार बड़ी गठर बनाएंगे, तो जितना बचा है पूरा चला जाएगा उसमें और पिसा के रख लेंगे दोस्तों। इसलिए कि बारिश अब आने वाली है, बारिश आ जाएगी ना तो फिर प्रॉब्लमें होती हैं, लाइट भी नहीं रहती, कभी कुछ बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो इसलिए अपना ये सब काम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है और जहाँ तक हर कोई कर लेता है। और इधर दोस्तों, अचार बनाने की तैयारी हो रही है, जैसे कि ये मैं जीरा भून रही हूँ। सारे मसाले, खड़े साबुत मसाले जो होते पहले उनको भूनना पड़ता है, जो कि अचार में पड़ता है, तो वही मसाला की भुनाई चल रही है इधर। और देखो, मैं मसाला में बता देती हूँ क्या क्या पड़ता है। ये जीरा है, जीरा भूनते हैं और फिर इसके बाद मेथी भूनते हैं, फिर इसके बाद सौंफ भूनते हैं, जीरा मेथी सौंफ और हींग और मिर्चा और राई और नमक और तेल और जाने बस यही सारी चीज़ें, और सिरका और सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़रूरी होता है अचार में डालना। और ये क्या बोलते हैं, और इस तरह की चीज़ें, लहसुन भी डाला जाता है, लहसुन भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें धनिया की मतलब धनिया जो खड़ी साबुत धनिया होती है उसको बिल्कुल भी ना डालें कोई भी, नहीं तो अचार ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और अगर धनिया डाल दोगे, पीस के धनिया डाल देते हैं तो उसमें से अचार ख़राब हो जाता है दोस्तों। हम तो कभी भी नहीं अचार मतलब उसमें अचार में डालते हैं, धनिया का यूज करते ही नहीं सब्ज़ी मसाला के अलावा, और इसमें अचार में कभी भी नहीं डालते। और हमारा अचार बिल्कुल भी ऐसे ही रखा रहता, कभी नहीं ख़राब होता। और आप लोगों के अचार रख गया कि नहीं? अगर मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। जो भी आपके दिल में और मन में हुआ करे तो कमेंट में लिख दिया करो, तो हमें भी अच्छा लगता है और देख के भी पता चलता है कि आपने हमारा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा और आपने ये बोला वो बोला, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपके दिल में हो ज़रूर बताया करो। और दोस्तों, इधर अब पेट की व्यवस्था हो रही है, जैसे कि भूख लग गई है और खाना अब बनाने लगे हैं, मसाला भूंज के रख दिए हैं, अब इसको पीसेंगे। अभी पीस के दोस्तों आज ही अचार अपना रखवा लेंगे, नहीं तो फिर आज ही अचार मेरा रख जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन हो गए आम पड़े पड़े और वो ख़राब हो जाएंगे, जैसे कि मतलब कि पक जाएंगे, पक जाते हैं आम तो फिर अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए सारा मसाला का सामान तैयार करके रख दिए हैं, अब उसको पीसेंगे, पीस के फिर इकट्ठा सब सामग्री इकट्ठा करके फिर मसाला सब डाल के अचार बना लेंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा और जहाँ तक होगा आपको बताएंगे भी और कोशिश पूरी करेंगे कि आपको अच्छे से हमारा वीडियो भी समझ में आ जाए।
और इधर देखो शिवाय के लिए पराठे बना रहे हैं, उसको पराठे बहुत पसंद है। और अब तो स्कूल बंद है तो इसलिए पराठे सुबह उबह बहुत कम बनते हैं, ज़्यादातर रोटी ही बनाते हैं। तो शिवाय के लिए हम पराठे सुबह सुबह बोला मम्मी हमको पराठे बना दो, पराठे खाना है। तो पहले उसके लिए पराठे शिवाय को बना देते, फिर उसी में हम अपने लिए मम्मी के लिए रोटी सेकेंगे और शिवाय के लिए सब्जी पराठा बना देंगे। और सब्जी पराठा क्या, और पना रोटी पना पराठा खाएगा। और पराठे नहीं हम लोग खाते हैं, मम्मी को नुकसान करते हैं गर्मी की वजह से, तो पहले उनको बना देते खिला देते, चाहे जितना भी काम बड़ा हो या छोटा हो। और पेट का पहले ध्यान रखना पड़ता है भाई, अब खाना का टाइम भी हो गया है। और फिर अचार की तैयारी होगी। और आप लोगों के यहाँ अचार रख गया है कि नहीं, अचार का खैर रखने का मौसम ही चल रहा है। और जहाँ तक है सब लोग भी अचार रख रहे हैं इस समय, और रखना भी बहुत ज़रूरी, रखना भी चाहिए। ये देखो हमारा पराठा बन के रेडी भी हो गया और शिवाय खाने के लिए बैठ गए हैं। और उनका पानी रखा था चारपाई पे, धक्का लग गया तो गिर गया पानी ज़मीन में, तो वही देखने लगा और पराठा खा के बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है, मस्त बना है। उसको पराठे बहुत ही पसंद है। अब खाना पीना खा के दोस्तों इधर अपनी सिलाई की तरफ चल दिए हैं। थोड़ा सा कपड़ा की कटिंग वटिंग हो जाती है, कटिंग स्टिचिंग हो जाती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, हर दिन का थोड़ा सा काम। दोस्तों ये रहता है ना, अपनी ज़िंदगी में ना व्यस्त रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए, जैसे कि हम व्यस्त रहते हैं। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और कुछ भी समझ में आता है, थोड़ा सा फॉलो करिएगा और फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होती है कि नहीं, और आपका टाइम कटता है कि नहीं, आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा और आपको कभी दिन महीना समझ में भी नहीं आएगा कितना जल्दी निकल गया। बस ये है कि अपने आप इतना एनर्जी रखो कि हाँ सारे काम, बस ये एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम दिमाग में चढ़ा होना चाहिए, इसको करके दूसरा करते हैं। और बस हम ऐसा ही करते हैं, एक काम हमारा कंप्लीट होता है दूसरा काम के लिए रेडी रहते हैं। और इसमें से हमारे लिए, और अगर कोई भी करेगा तो उसके लिए फ़ायदा ही है। घर पे बैठे रहो, रील्स देखते रहो, इधर उधर चाय चुगली करते रहो, इसकी पंचायत उसकी पंचायत सुनते रहो, तो कुछ रखा नहीं है और बुराई भलाई के अलावा। तो इसलिए अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। तो हम ऐसे ही मस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं, कोई हमें बुरा बोले या भला बोले, हम दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं। और फिर तीसरी बात ये है कि हाँ अगर सिलाई करोगे तो उसमें से 4 पैसा ही मिलेगा, 4 पैसा मिलेगा, जैसे कि आप अपना खर्चा इजली कर सकते हो। कुछ भी आपको खाना है, आपको कुछ भी लेना है तो आप अपने से ले सकते हो। आप हस्बैंड जी के ऊपर हर हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते, या उन्हीं से मांगो तब वो दे तभी आपका काम हो। तो इसलिए आप अपने से कुछ करना चाहो और कुछ करना सीखो। सिलाई तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर से बैठे बैठे काम कर सकते हो, ना कहीं आने की ज़रूरत, ना कहीं जाने की ज़रूरत। और एक बार सिलाई मशीन ले लोगे तो फिर कहीं आना जाना भी नहीं, अपने घर पे बैठे रहोगे, घर में बैठे बैठे पैसा चल के आते हैं। बस थोड़ा सा हुनर रखना चाहिए, थोड़ा सा शौक़ रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। देखो कोई भी काम बिना प्रयास के नहीं होता है। और आज शायद आप जहाँ हमको देख रहे हैं, जहाँ पे हम हैं आपके यहाँ, आपके नज़रिए में जो भी आप हमको समझ रहे हैं, जिस काबिल समझ रहे हैं, ये सब हम इस काबिल कब बने हैं, जब प्रयास किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं कि शायद कुछ ही लोग हमको समझ पा सकते हैं, जो कोई हमारे यूट्यूब पे हमेशा रहे हैं, और शायद जो कोई हमको हमेशा देखते थे और देखते आए हैं कि कितना अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हमने छोड़ा नहीं है। और कोई भी काम करना है, कुछ चीज़ हासिल करना है ज़िंदगी में, तो प्रयास और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, किसी के कहने से और ना किसी के बोलने से, और ना किसी को कभी सोचो कि हाँ अरे उसको बुरा लगे। किसी की अच्छाई के लिए तो जियो ही नहीं, आप अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, जो आपके अपने परिवार के लिए लाभदायक है वही काम करो। दुनिया क्या है, दुनिया तो सिर्फ बर्बादी ही चाहेगी। अगर आप 4 पैसा किसी जगह से, किसी प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो, तो उसके पास जलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ वो आपका भला चाहे या आपको अच्छे से समझ पाए। दोस्तों हमारा अगर कोई भी बात आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी। हम जितने भी बात बोलते हैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लोग जलन रखते हैं उनके लिए ज़रूर बोलते हैं। जलने वालों को हम जलाएंगे
और ऐसे ही अपने यूट्यूब और अपने ज़िंदगी में जिएंगे और मर जाएंगे। देखने वाले देखते रहना और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग सोचते हैं कि हम लाइक नहीं करेंगे नहीं तो आगे बढ़ जाएगी, तो आप लोग अपने अपने लाइक रख लेना, अपने पास ही मत करना। और जो मेरे अच्छे सपोर्टर हैं ज़रूर लाइक करेंगे। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है, आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिससे अभी तक साथ देते आए हो ऐसे ही साथ देते रहना। और आप सबके ही भरोसे हम यहाँ तक आए हैं। और आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिससे आपको बुरा लगे। जो मेरे लिए बुरा चाहते हैं, दिल से बुरा चाहते हैं, उन्हीं के लिए बोले हैं। और जो मेरा दिल से अच्छा चाहते हैं, मेरा भलाई करना चाहते हैं, मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। मेरा वीडियो अगर मन हो देखना, ना मन हो ना देखना, लेकिन वॉचिंग ज़रूर करना और कमेंट कर देना। जो भी आपकी बहन, बेटी, भाभी जो भी लगती हूँ तो कमेंट करना और माफ़ करना कोई गलती हो। बाय।